यदि आप आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के एक जिन बिंब की स्थापना का सौभाग्य, जिसकी प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपये की निछावर राशि, वेदी के लिए 1,00,000 रुपये की निछावर राशि, छत चंवर भामंडल के लिए 51,000 की निछावर राशि रखी। इन तीनों में से यदि कोई भी स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान की जाती है तो आप आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी आपको ससम्मान आमंत्रित करेगी। जैसा भी आपका भाव हो, पहले से आप अपने नाम लिखा सकते हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही व्यक्ति आएंगे जिनके नामों की घोषणा होगी। प्रतीक जी, प्रांजल जी, निशा जी, धमतरी, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपये की स्वीकृति दी है। 2 व्यक्तियों से हमारा निवेदन, आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, प्रथम शास्त्र गुरुवर के कर कमलों तक वहां पहुंचाया जाएगा। मैं इसके पश्चात आमंत्रित कर रहा हूं दिगंबर जैन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थोबन जी, आप भी आएं, आपके 2 प्रतिनिधि आ जाएं, सामने आकर यहां से सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरविंद कुमार जी जैन मुंगावली, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख दो, जिनवाणी जग मैया, बस बस आप भी आएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राकेश कुमार जी कौशल जी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत अशोक नगर से, आप भी आएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके नामों की घोषणा हो रही है उनसे निवेदन, शीघ्रता से आ जाएं, समय का ध्यान रखें। श्रीमती रानू गगन शैली अमन सोनल जैन, माँ ज्वेलर्स परिवार मंडला, आप भी आएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग जिनका क्रम हो जाता है अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि हाँ, मंडला से तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें सभी दानदाताओं के लिए। श्रीमान बैठते चलें अपने स्थान पर। चंदूलाल जी, प्रभात कुमार जी जैन राजनांदगांव, आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और जैन समाज खनिया धाना तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कमेटी के पदाधिकारी यहां से आए हुए हैं, जहां पर पूज्य आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज विराजमान हैं। वहां से पधारे ब्रह्मचारिणी संदीप जी, अंकित भैया जी से निवेदन है, आप भी आएं, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पवन कुमार जी, जयचंद जी पाटनी, अंजनगिरी, आप भी आएं, आपने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया था। सिंघई नितिन जी जैन, गौरव जी जैन, प्रांजल जी जैन, आपने भी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्या लिखा है? छूट गया हो तो क्षमा प्रदान करें। और जिन्हें भी गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करना है, जी आप जिस समाज से आए पहले से अपने नामों की स्वीकृति दें ताकि हम जो पूजन करना चाहते हैं कोई विलंब ना हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नाता जोड़ लिया गुरु संग, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नाग
लहराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई अधर। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम जय हो जय। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि सांसारिक क्षिपामि। विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। स्वाहा। इन बिहाला मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने लाया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। वेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। स्वाहा। मोहांधिकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के हो स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह भ्रमण भावना भाता। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें। अस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास परम आवश्यक है। मोह का क्षेत्र हो चाहे निर्मोहता का क्षेत्र हो, दोनों में विश्वास जिसको बोलते हैं वह आवश्यक होता। विश्वास की यदि कमी होती है, निश्चित रूप से आचार्यों ने इसको कहीं कहीं पर रुचि कहा। विश्वास के स्थान पर उसको रुचि के रूप में प्रयुक्त किया है। तो आपको जिस कार्य में रुचि नहीं है, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यदि रुचि बढ़त क्रम से है तो उसी के अनुरूप फल भी मिलता जाएगा, किंतु वह सही दिशा में रुचि हो और अथवा गलत दिशा में रुचि हो, उसी के अनुरूप ही फल मिलेगा। अब आपको मोक्ष मार्ग संबंधी रुचि है तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे आप कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो, तो भी वहाँ पर आपकी वह रुचि, आस्था, उसके प्रति लगाव बना रहना चाहिए। अनुव्रत और महाव्रत होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। अनुव्रत मैंने छोटा व्रत है, लेकिन रहता वो भी हमेशा। हमारा तो अनुव्रत है भाई महाराज, अनुव्रत है और महाव्रत है, दोनों व्रत हैं। आप अनु के रूप में पालन करते हैं, रुचि करते हैं, और ये जो महाव्रती है वो महा के रूप में करते हैं। दोनों की रुचि, दोनों की आस्था, दोनों का वह आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। कुछ समय के लिए मान लो टूट गया तो आचार्य कहते हैं टूट गया तो टूटने की मात्रा हमें बता दो तो हम बता दें। वो टूट क्यों गया ये बताओ, कितने बार टूट गया ये बताओ। उसमें आपका ही एकमात्र योगदान है क्या दूसरे का भी उसमें योगदान है। आदि आदि जो बातें होती हैं वो हमारे भविष्य के बारे में निश्चित रूप से रेखा खींचती हैं। यदि अरुचि होने लग जाए तो धैर्य भी टूटने लग जाए। और मान लो अच्छे व्यक्ति के साथ मित्रता थी, वह भी थोड़ी सी अब टूटने लग जाएगी। क्यों टूटने लग जाएगी? क्योंकि उनका इस प्रकार के व्यवहार के लिए रुझान नहीं है। वही इस प्रकार के व्यक्ति से तो हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गायन जिसको बोलना चाहिए, गीत जिसको बोलना चाहिए, गीत बोल रहा है, उसके साथ व्यक्ति दूसरा जुड़ना चाहता है। भैया हम गीत तो नहीं गा सकते, किंतु हम मृदंग बजा सकते हैं, जिसको आप लोग तबला बोलते हैं। तबला भी है,
अब तबला और गीत दोनों का क्या तालमेल? जो संगीत जानता है वो इसको जानता है, तो उसकी रुचि गीत के प्रति भी हुई, किंतु वह तबला के कारण हुई। और तबला में यदवा तदवा बजा देगा तो कहेगा भैया हम अकेले ठीक हैं, आप हमारे पास मत आया करो, नहीं तो हमारा ये गीत ही संगीत ही बिगड़ जाएगा, तो हमारी प्रसिद्धि ही समाप्त हो जाएगी। बल्कि यूँ कहना चाहिए हमारा जो एक प्रकार से राग अनुराग रुचि है वह छूट जाएगी। भक्ति करने के लिए अकेले भी की जाती है और तबला इत्यादि गीत के साथ भी की जा सकती है। तीसरा एक व्यक्ति और कहता है अब आप दोनों के साथ हमारा भी एक निकटता आ जाए और मैं भी आपके इसके साथ जुड़ करके आनंद का और अनुभव और कर सकूं और मेरी भी रुचि दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती रहे। आपका हो तो अब क्या काम कर रहे हो? तो हम कुछ नहीं है, काम तो धंधे तो है ही, लेकिन समय मिलता है उस समय मैं नृत्य करता हूँ। तो नृत्य का क्या है यहाँ पर? हम तो दोनों बैठेंगे, तुम नृत्य बैठ करके कैसे करेंगे? नहीं, हमारा जो नृत्य है वह ऐसा ही चलता है। आपको इससे और आनंद आएगा। अच्छी बात है, जुड़ जाओ। किंतु यदि वह नाचने वाला नृत्यकार उसके आलाप के साथ गीतकार के और तबला वालों के साथ एक प्रकार से जुड़ान नहीं हुआ, अरे भैया आपने तो हमारे संगीत को ही बिगाड़। नहीं साहब, हमने नहीं बिगाड़ा, किंतु गीतकार ऊपर उठाने के स्थान पर बीच में टूट रहा है, तो मैं क्या करूं? मेरे नूपुर तो वंस मोर लोग कहने के लिए तैयार है, हमारी ओर देख करके कह रहे हैं। इसलिए इसमें कमी आपकी है, लेकिन इसको यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नृत्यकार के ऊपर तो कोई आरोप नहीं आ सकता। गीतकार भी अकेला, तबलाकार भी अकेला अपने कार्य चला सकते हैं, नृत्यकार भी कम नहीं। नृत्यकार के लिए भी आप जब कभी भी तांडव नृत्य सौधर्म करता है उस समय देखो गीतकार भी कोई नहीं और तबला वाला तब भी नहीं और अब भी नहीं, क्योंकि वह तांडव नृत्य ही एक ऐसा होता है। तो तांडव नृत्य के समय पर न तबला डग्गा और न ही गायक का गीत और न ही अकेले नृत्य करने वाले को फीकापन। नृत्यकार तो नृत्यकार है। नृत्यकार जब जपता है और अपने
बजाने लगता है तो उस समय उसको भी संभलना पड़ता है, तबला डग्गा वालों को भी और गीतकार को भी अपने स्वर ऊपर उठाने पड़ते हैं। उस समय मान लो यदि नूपुर नृत्यकार और थोड़ा सा ऊपर उठा देता है तो भैया हमें क्यों ऐसे नचा रहे हो हमें भी नाचना पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं तुम तीनों ठीक हो, लेकिन आप तीनों का तालमेल ठीक नहीं है तालमेल ठीक नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में कभी सम्यक ज्ञान कहता है, कभी सम्यक चारित्र कहता है और कभी सम्यक दर्शन कहता है। हम तीनों का तालमेल यदि ठीक है, सब कुछ ठीक है। संक्षेप से आपको तबला डग्गा डग्गा ही बोलते हैं, हाँ, और नूपुर का झुनकार और गीतगार का गीत, ये तीनों जैसे आपके लिए लहर के लिए कारण बन जाते हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, थोड़ा और बड़ा से कोई मतलब नहीं, किंतु उसकी लय अपने आप में बहुत ही दूर तक ले जाते हैं। और वह जब तक बजता जाता रहता है और उन घंटों का जैसे झनकार रहते हैं, उसी प्रकार इन तीनों का भी रहता है। उन तीनों का जो स्वामी मोक्ष मार्गी, एक प्रकार से सुख और शांति और अशांति के सारे वातावरणों को समाप्त करने के कारण हो जाते हैं। गर्मी का समय है, नहीं समझे, आपको घड़ी की ओर नहीं देखो तो हमारे सामने रखा है। आप इतने लीन हो गए जैसे मोक्ष मार्गी ही बन गए हो। कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग की बात रुचि के साथ आपने सुनी है, इसलिए धन्यवाद तो है ही। अहिंसा परमो धर्म की